हाय फ्रेंड्स, एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो एक संस्था रन करते हैं उसमें एक एनजीओ का जो कॉमन प्रॉब्लम है और जनरली ये कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है फंडिंग का प्रॉब्लम। तो जो अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें एनजीओ से, तो अगर उनके पास जो एक बिग चैलेंज है वो है कि उनके पास इनफ फंडिंग जनरेट नहीं हो पाती, जिसके लिए वो प्रयास भी करते हैं और वो फंड जनरेट नहीं हो पाता है, इसलिए वो वेलफेयर प्रोग्राम नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी हो जिसके बेसिस पे आप लोगों को हेल्प कर सकें, क्योंकि जब एक एनजीओ को कोई भी पर्सन रजिस्टर करता है तो उनका बिल्कुल जो एक मिशन एंड विजन होता है वो यही होता है कि सोसाइटी को इन अ मैनी वेज वो एक हेल्प कर सके। ये हेल्प हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ये हेल्प वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, ये हेल्प एज अ वोकेशनल कोर्सेज के रूप में भी हो सकता है, टेक्निकल जो स्किलिंग बोलते हैं उसमें भी हो सकता है। ये जो है वो एक पॉवर्टी एलिमिनेशन में, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी उसमें भी हो सकता है। कोई अगर जहाँ पे खाने के रूप में भी हो सकता है, आप अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए भी आप काम कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनी वेज होता है जो एक संस्था प्रपोज करता है और उनके जो बायलॉज है उसमें मेंशन करता है कि हमें ये वर्क करना है। लेकिन जो बिग इशू है वो वही है कि इसको फंड कैसे जनरेट करें, और फंड जनरेशन की स्ट्रेटजी तभी काम कर सकती है जब आपने अपनी संस्था को प्रॉपर वे से मैनेज किया, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर है, आपके पास वो एक राइट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आप कितना भी अगर मेहनत करते हैं और आपके पास सही जानकारी नहीं है, सही ट्रैक नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से एक संस्था को सफल करना बहुत मुश्किल हो। तो इस केसेस में आपको निश्चित रूप से जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करने की आवश्यकता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।